इधर देखो, भिन्न क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारी किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। आगे यदि हर में एक जोड़ दें किस में, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हम लोग मानेंगे, लिखेंगे हल माना कि अंश बराबर कितना x तथा हर बराबर कितना है हमारे पास, तब जो भिन्न बनेगी बेटा, भिन्न क्या बनेगी, अंश बटे भिन्न हमारी यही तो होती है, अंश बटे हर, और अंश बटे हर के बराबर क्या दिया है, x बटे y। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार अब बोल क्या रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जो जैसे कि हमने हमारे पास भिन्न थी x बटे y, तो बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न कितने में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, अब करो कैसे गुणा, एक का x + 1 में गुणा करेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा, और एक का इधर गुणा करो तो एक का y में गुणा किया y -1। चलो x, और ये जो y है उसको आप x की तरफ लेके आओ, और माइनस का 1 ये प्लस वाला 1 उधर गया तो ये भी किसको जाएगा, टोटल बनेगा x - y बराबर -2। समीकरण कौन सा, पहला। फिर से आ जाओ, पुनः प्रश्नानुसार। अब बोल क्या रहा है, हमारी यहाँ तक बात हो गई। अब आगे यदि हर में एक जोड़ दें, फिर से आप वही वाली कंडीशन लो, x बटे y, और अब बोल रहा है किस में जोड़ना है, हर में, यानी अंश से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हर में जोड़ दिया कितना, 1, और भिन्न कितने में बदल जाती है वह, 1 बटे, करो कैसे गुणा, 2 का x में गुणा करोगे और 1 का इधर गुणा करोगे तो y + y को आप इधर बुलाओ, यानी 2x - y बराबर 1। समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग करेंगे विलोपन विधि से हल। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 कितना दिया है, x - y बराबर -2, और ये है 2x - y बराबर कितना। चल देखो, कल हम लोगों ने जो सवाल सीखे थे विलोपन विधि के, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि हाँ, यदि हमारे पास x के या y के गुणांक बराबर नहीं होते थे तो हम लोग x के या y के गुणांकों को लेकर आपस में कैची गुणा करते थे बराबर करने के लिए, है ना। अब जरूरी नहीं है x के गुणांक ही बराबर हों, अगर y के गुणांक बराबर हैं तो आप y को काट लो पहले, तो ऊपर भी y के साथ गुणा में 1 है और नीचे भी y के साथ गुणा में 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, 2x प्लस का है, चिन्ह बदलने के बाद किसका हो गया, ये जो माइनस का है, चिन्ह बदलने के बाद ये। अब सुना देखो, -y से प्लस का y, और x में से माइनस के 2x जाएंगी तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। आगे लिखेंगे तब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को उतारो, क्या है समीकरण 1, x - y बराबर कितना, -2। अब रख लो बेटा, हाँ, x की जगह पे कितना रखना है, 3, y बराबर -2। अब मान जो प्लस का 3 है 2 की तरफ जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का जाएगा,
माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल टू कितना जाएगा, और x इक्वल टू कितना था 3, यानी कि लिखेंगे तब भिन्न यानी अंश बटे हर बराबर कितनी है बेटा, 3/5। ठीक है, नोट कर लो। सुन लो, लिखा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पूर्व। अब आज से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की आयु बतानी है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि सबसे पहले बेटा नूरी, क्योंकि सबसे पहले उसने नूरी का नाम लिया है ना, तो हम लोग नूरी की आयु मानेंगे। उसके बाद उसने किसका नाम लिया है, तो फिर हम सोनू की आयु मानेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर कितनी x, तथा सोनू की आयु बराबर कितना y वर्ष। तब प्रश्नानुसार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाद में लिखेंगे आगे। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 5 वर्ष पहले आएंगे और दोनों की उम्र में, यानी नूरी की उम्र में और सोनू की उम्र में, दोनों की उम्र में हम लोग 5-5 साल माइनस कर देंगे। जैसे सपोज आज यदि तुम्हारी उम्र 15 साल है, तो आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी, यानी कि आप लोगों ने अपनी उम्र में 5 साल माइनस किए। तो ऐसे ही इन दोनों की उम्र में भी हमने कितने कितने माइनस कर दिए, 5-5 साल। अच्छा, 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। मतलब नूरी सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। तो जो छोटा है उसके साथ आप 3 का गुणा कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x माइनस 5, 3 का y में गुणा करोगे 3y और 3 पंजा 15। तो x 3y को लेके आओ x के बगल में, तो ये हो जाएगी माइनस की, और माइनस के 15, 5 उधर गई तो ये किसकी हो गई, ये दोनों कितने होंगे, कितने हो जाएंगे भैया, आगे तुम्हें थप्पड़ ना देंगे। माइनस प्लस के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या है वो होंगे नहीं दे में, और हाँ x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण 1। आगे फिर से पुनः प्रश्नानुसार। बेटा मोबाइल के चक्कर में ज़्यादा मत रहो, कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चल रहा है। 7 तुम्हारे 11 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का तो तुम भूल जाओ। तुम्हारे सुनो, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और जो त्रैमासिक परीक्षा, वो सॉरी प्री बोर्ड, इन सब में जो तुम्हारा जो निकल जाएगा। तो बढ़िया है, 500 रुपये लग रहे हैं। हाँ, पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार के अनुसार अब क्या बोल रहा था, 10 वर्ष पश्चात। तो लिखोगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि नूरी की उम्र में भी हमने 10 साल जोड़ दिए और सोनू की उम्र में भी 10 साल। अब नूरी सोनू से कितनी बड़ी थी, हो जाएगी 10 साल बाद, क्या कितनी गुनी रह जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी। तो जो छोटी थी ना सोनू, या जो छोटा था, उसके साथ हमने 2 का गुणा कर दिया। तो ये बना x प्लस 10, 2 का y में गुणा करेंगे 2y प्लस 10 दूनी 20, x माइनस। अब 2y को आप
बराबर से पहले लेके आओगे तो जो प्लस का 2y था अब किसको जाएगा, माइनस का, बराबर 20 और 10 को पहुंचाओ इधर, तो x माइनस 2y बराबर कितना मिलेगा, 10। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप लोग फिर से सॉल्व कर लो विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 x माइनस 3y माइनस के 10 और समीकरण 2 क्या है, अच्छा अब देखो, अब इसमें हमारे किसके गुणांक समान आ रहे हैं, x के गुणांक समान है, तो हम लोग चिन्ह बदल के सीधे x के गुणांकों को काट देंगे। प्लस का x माइनस का हो गया, माइनस के 2y प्लस के हो गए और प्लस के 10 माइनस का, ये आपस में हमारे कट गए। माइनस के 3y में से प्लस के 2y घटा दो, माइनस के y और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल और y बराबर कितना आएगा, 20। y बराबर कितना आ जाएगा, किस में रखोगे मान, 1 में कि 2 में, 1 में। चलो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाय में रखवे के कहा जाए, जो बिस्कुट थोड़ी के जो तो चाय में रख लोगे, हाँ, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3y और y का मान कितना बेटा, 20 और 20 तिया 60 बराबर माइनस के, अब 60 को लेके जाओ 10 के बगल में, हाँ बोलो 50। हम लोग लिखेंगे अतः नूरी की आयु, बेटा कितनी निकली नूरी की आयु, 50 वर्ष, और सोनू की आयु, लगता तो मोहंग नीति में हो भाई, यानी कि इससे हमें देखो इससे हमें ये पता चलता है कि नूरी उसकी माँ रही होगी, और जो सोनू है चाहे तो उसका बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि लड़का हो सकता हो लड़की हो सकती है, ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक है, अब इधर सुन लो, देखो सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या क्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर क्या मान ले हम लोग, x, तथा दहाई का अंक बराबर क्या मान ले, माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, y है। तब संख्या, आप यहाँ पे प्रश्नानुसार देख लो, प्रश्नानुसार संख्या अपन बाद में देखेंगे। अब वो बोल क्या रहा है कि 2 अंकों की कोई एक संख्या थी, उसके अंकों का योगफल कितना था, 9। अब देखो आपका यहाँ पे क्या आया है, योग आया है, योग आया मतलब हम x को और y को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना दिया है टोटल, 9। समीकरण 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी संख्या देखें, तथा संख्या अब आपको क्या मिल जाएगी, तो देखो संख्या को ढूंढने के लिए हम इसका जो फॉर्मूला होता है उसको करें कैसे, 10 गुणा दहाई का अंक
प्लस इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 की जगह पे 10 रख दो। अब देखो दहाई का अंक मैंने कितना माना है, बाई। इकाई का अंक क्या माना है, x। ये हो गया। अब संख्या के, अब जब आप यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटोगे, लिखोगे संख्या के अंकों को पलटने पर, जब आप यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटोगे तो क्या होगा, पहले जो गुणा 10 का बाई के साथ हो रहा था, अब वही गुणा किसके साथ होने लगेगा, और प्लस बाई। अब आप आए हो यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी, इस संख्या का 9 गुना, यानी 10 बाई प्लस एक्स का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनी थी, 10x प्लस बाई। इसका कितने गुना है, 2 गुना है। तो हमें यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब सुनो, 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 9 दाम 90 बाई, 9 का x में गुणा करोगे, 2 का 10 में गुणा करोगे 10 दूनी, प्लस 2 का y में गुणा करोगे 2 y। ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले तो आप रखो 9x, उसके बगल में लेके आओ आप 20x को, प्लस 90y, इधर लेके आओगे 2y को, बराबर में क्या मिल जाएगा, 0। 20 में से 9 गई तो माइनस के 11x, और 90 में से 2 गई तो 88y, बराबर। आप बेटा यहाँ पे -11 का दे लो भाग, -11 का भाग देने पर, जब आप -11 का भाग दोगे तो देखो 11 एकन, ये माइनस माइनस प्लस, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, -11 8 88 बराबर 0। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। करो यहाँ पे फिर से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को, तो जब आप यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 क्या दिया आपका, x प्लस बाई बराबर 9, और ये है x माइनस 8y बराबर 0। x के गुणांक फिर से हमारे एक जैसे मिल रहे हैं, तो अब आप केवल क्या करोगे, फिर से चिन्हों को बदलोगे, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली संख्या माइनस की, तो प्लस माइनस से कैंसल, x वो 1y और 8y, और 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही मिलेगा, तो 9 एकन, तो y बराबर कितना आएगा, 1 आ गया। y बराबर कितना आया, 1। तब अब y का मान हम लोग कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान रखो समीकरण 1 में, यानी x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई की जगह पे 1 बराबर, तो 1 को जब आप 9 की तरफ बुलाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, x बराबर 8। अब देखो यहाँ पे हमें संख्याएं मिली हैं, अभी नंबर मिले हैं लेकिन संख्या नहीं है। x बराबर 8 है, y बराबर 1, यानी कि हमें इकाई का अंक 8 मिल गया और दाई का अंक मिल गया कितना, 1। तब संख्या, अब हमें बेटा यहाँ पे संख्या ढूंढनी है, संख्या क्या, तो संख्या के लिए हमारे पास बना था क्या, 10y प्लस x, तो 10 y की जगह पे बेटा कितना रखोगे, 1, x की जगह पे 8, तो 10 एकन 10 प्लस 8, टोटल कितना हो जाएगा,
यानी कि संख्या में क्या है, अतः संख्या 18 व 81 होगी। क्योंकि देखो जब आप 18 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो संख्या 18 व 81 होगी। पलटने पर रिवर्स। सवाल दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ पे गई, बैंक गई, और उसने खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो बताइए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग यहाँ पे लिखें, हल करेंगे। लिखेंगे माना कि 50 रुपये के नोट, देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी मान लें, वही पुराना x। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान लें, x। तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान लें, नोटों की संख्या बराबर कितनी, 22। तब प्रश्नानुसार, अब देखो जब वो गई तो उसने खंजाची से क्या बोला कि आप मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दो, और कुल रुपये कितने होने चाहिए, रुपये 2000 होने चाहिए। ठीक है। तो बैंक वाले ने क्या किया, उसको एक्स नोट तो उसको 50 रुपये के दिए, 50 रुपये के एक्स नोट दिए, और 100 रुपये के कौन से नोट दिए, बाई नोट दिए। और टोटल नोट कितने दिए, टोटल कितने रुपये दिए थे, 2000। इसमें 50 का भाग जा रहा है प्रत्येक में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपये का भाग देने पर, सॉरी ऐसे लिखोगे 50 का भाग देने पर। तो जब आप 50 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 50 एकन 50 दूनी 100 और 50 चौक 200। तो यहाँ तक 200 हो गया, कितना जीरो बच रहा है फिर, 1। तो आप 1 जीरो ये लगा लो। समीकरण कौन सा बन जाएगा बेटा, पहला। अब आगे सुनो, फिर से पुनः प्रश्नानुसार। अब आगे क्या बोल रहा है, मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, कुल नोट कितने, 25। यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के टोटल नोट उसको मिले थे 25। समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग विलोपन विधि से हल करोगे। फिर से लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या देखोगे, x प्लस 2y, पहला x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया बेटा, x प्लस 2y बराबर 40। और दूसरा समीकरण x प्लस y बराबर 25। हम लोग बेटा इसके चिन्हों को चेंज करेंगे और कैची गुणा करेंगे, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है। x से x आपका कट जाएगा, x से x आपका कट जाएगा। तो अब देखो 2y में से 1y गए तो कितना y बचा, बराबर 40 में से 25 गई तो कितनी बचेंगी, 15। यानी कि y बराबर कितना आ गया। अब y का मान हम लोग रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। हाँ, किसी में भी रख लो, आंसर सेम आएगा। चलो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, समीकरण नंबर
2 में। तो समीकरण 2 हमें कितना दिया गया बेटा, x प्लस वाई बराबर 25। हाँ, x प्लस वाई बराबर 25। वाई की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, बराबर 25। 15 को 25 के पीछे पहुंचा दो, कितना मिल जाएगा बेटा, 10। यानी कि x बराबर 10 मिला, y बराबर 15। अब हम लोग लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोट x बराबर कितने, 10, और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट y बराबर कितने, 15। और दोनों को आप यदि जोड़ोगे तो टोटल योगफल कितना आ जाएगा, नहीं, टोटल नोटों की संख्या 25 और कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 2000। ठीक है, कर लो। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, लिखा क्या है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। अब 2 लड़की थी, सबसे पहले आई सरिता, वो पुस्तकालय से पुस्तक को लेके गई और उसने उस पुस्तक को कितने दिनों तक अपने पास रखा, 7 दिनों तक। उसके लिए उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माने माना नियत किराया बराबर, नियत किराया हम लोग कितना मान लें, x रुपये, तथा अतिरिक्त जो किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ऐसा लिख लो, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, वो कितना माना बेटा हमने, 22। तब प्रश्नानुसार अब सुनो जरा, अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले पुस्तक लेने के लिए कौन आई, सरिता। आगे लिखेंगे तो सरिता ने पुस्तक को कितने दिनों तक रखा, 7 दिनों तक। और ठीक है, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, सरिता ने 7 दिनों में, या ऐसा मत करो, सीधे कर लो, देखो जरा, प्रश्नानुसार 7 दिनों तक रखा, ये कितने दिन हो गए, x बराबर कितने दिन है, नहीं 3 दिन, x बराबर, या फिर ऐसा लिख लो, माना 3 दिन का नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना, x रुपये। ये कितने दिन हो गए, 3 दिन। अब 7 में से 3 दिन तो ये चले गए, कितने दिन बचे, 4। तो 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया ये हो गया। टोटल उसने कुल कितने रुपए दिए थे, सवाल के अनुसार 27 रुपए दिए। है ज्यादा ले लेगा। समीकरण 1 फिर से पुनः प्रश्नानुसार, अब आगे बात हो रही है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, कितने दिनों तक रखी, 5 में से ये कितने दिन रख दिए मैंने, 3, कितने दिन बचे, 2 का कर दो बाई में गुणा, तो 3 और 2 5 दिन हो गए पूरे। और टोटल रुपए कितने दिए थे उसने, 21 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को फिर से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है,
तो देखो पहला दिया है x प्लस 4y बराबर 27 और ये दिया है x प्लस 2y बराबर 21। देखो ये प्लस के तो माइनस के, प्लस के तो माइनस के, प्लस के तो माइनस के, ये हमारे आपस में क्या होंगे, 4 में से 2 गई तो 2y और 27 में से माइनस के 21 जाएंगी तो 6, तो y बराबर 6/2। भाग देने पे बेटा कितना जाएगा, 2 को भागो ना यार पहाड़ा, y बराबर कितना 3। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकलाया, 3 रुपये निकला। हाँ जी रखना पड़ेगा। आगे फिर से कि y का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना दिया है, 4y बराबर 27, x प्लस 4, y का मान कितना बेटा 3 बराबर 27, 4 12, 27 माइनस कितना मिलेगा, यानी कि 3 दिन का जो नियत किराया था वो कितना था, 15। लिखेंगे अतः 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया कितना बेटा 3 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लो।